हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लीगल ड्राफ्टिंग के बारे में जानेंगे। ये वीडियो न्यू एडवोकेट्स के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो हम इस वीडियो में लीगल ड्राफ्टिंग के रूल्स जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना होगा। सबसे पहले आपके पास एक ऐसे लीगल डिक्शनरी होनी चाहिए जिसमें हिंदी, इंग्लिश और उर्दू तीनों भाषाओं में लीगल वर्ड्स होने चाहिए। लीगल डिक्शनरी की मदद से आपको डेली 20 लीगल वर्ड्स को तीनों भाषाओं में याद करना होगा। तीनों भाषाओं की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि ड्राफ्टिंग में लगभग तीनों भाषाओं में लीगल वर्ड्स की आवश्यकता पड़ती है। तो ज़रूरी नहीं आप उर्दू को करें। अगर आप हिंदी एंड इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं तो आप एक ऐसी डिक्शनरी ले लें जिसके 10 लीगल वर्ड्स जो हैं आपको डेली के अपनी एक अलग से सेपरेट डायरी बना ले, उसमें अपने डेली के लीगल वर्ड्स को मेंशन करें जो आपको डिफ़िकल्ट लगते हैं एंड उसका मीनिंग उसके साथ में लिखें। बहुत हेल्पफुल होगी आपके लिए ये चीज़, ठीक है। एंड सेकेंड चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है, दूसरा आपको एक लीगल फॉर्मेट्स का जो सिंपल बुक होती है वो लेनी होगी जिसमें अलग अलग टाइप के केसेस में उपयोग होने वाले फॉर्मेट्स होंगे, क्योंकि हर प्रकार के केसेस में ड्राफ्टिंग का फॉर्मेट अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है। इसीलिए आपको डेली एक ऐसे फॉर्मेट को अपने डायरी में नोट करना होगा जिसकी ज़रूरत सबसे अधिक पड़ती है, और उसे दिन में क्या करना है, 2 बार रिपीट करना होगा आपको। एंड उसकी हेल्प से आपकी जो लीगल ड्राफ्टिंग है वो अच्छी हो जाएगी। आपको क्या करना होगा, जैसे आपके केसेस हैं तो आपको क्या करना होगा, उसमें से आपको कुछ वर्ड्स निकालने होंगे। उन वर्ड्स का मीनिंग आपको ढूंढना होगा एंड आपको डेली रिपीट करने होंगे कि हाँ, आज मैंने इतने वर्ड्स जो हैं इस अपने डिक्शनरी से सीखे हैं। लीगल फॉर्मेट्स की बुक भी आपको लेनी होगी। फर्स्ट पॉइंट हमने पढ़ लिया, सेकंड हमने पढ़ लिया, बात है थर्ड पे। तो थर्ड पे लिखा हुआ है आपको अपनी एक सेपरेट डायरी बनानी होगी जिसमें अपने अलग अलग केसेस को मेंशन करना होगा, केसेस के फैक्ट्स को मेंशन करना होगा। आपको देखना होगा कि केस में फैक्ट्स क्या दे रखे हैं एंड इसके इश्यूज़ क्या हैं, कोर्ट की जजमेंट क्या आई है। ये सारी चीज़ें आपको अपनी उस डायरी में मेंशन करनी होगी। इससे आपकी जो स्पीड है वो भी इंक्रीज़ होगी एंड आपको ये भी पता लगेगा कि किस केस में क्या जजमेंट आई है, किस तरीके से उसके फैक्ट्स ढूंढे गए हैं। तो ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है। एंड फोर्थ पॉइंट आता है गाइस, रीड लीगल आर्टिकल्स। आपको क्या करना होगा, डेली के डेली आपको लीगल आर्टिकल्स को पढ़ना होगा। आपको गूगल पे, नेट पे बहुत सारे लीगल आर्टिकल्स मिल जाएंगे। वहाँ से आपको क्या करना होगा, डेली के लीगल आर्टिकल्स आपको रीड करने होंगे। एंड अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ, मुझे ये जो आर्टिकल है ये मेरे को हेल्प करेगा आगे, तो आपको क्या करना, आपने सेपरेट जो आपने अपनी डायरी बनाई है उस डायरी में आपको उस चीज़ को मेंशन करना होगा, उस आर्टिकल को, लीगल आर्टिकल जो मैं आपको लोगों को बता रही हूँ। एंड आपको क्या करना होगा, जो आपके फिफ्थ पॉइंट पर लिखा है मैंने, रीड सीनियर ड्राफ्टिंग। जो आपके कोर्ट में सीनियर एडवोकेट्स होते हैं उनकी ड्राफ्टिंग को आपको पढ़ना होगा कि किस तरीके से उन्होंने केस को हैंडल किया है, किस तरीके से उन्होंने केस के बारे में बताया गया है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी, उनकी ड्राफ्टिंग को आपको पढ़ना होगा जो आपके सीनियर एडवोकेट्स हैं। 6 पॉइंट यहाँ पर मेंशन किया गया है, रीड 1 जजमेंट एवरी डे। आपको क्या करना होगा, डेली की डेली एक जजमेंट तो आपको पढ़नी ही पढ़नी होगी। सपोज़ कीजिए एक जजमेंट है जिसके पेजेस आपके लगभग 25 या फिर 10 हैं, तो आपको अपना एक ऐसा टाइम फिक्स करना होगा कि मुझे मॉर्निंग में या फिर इवनिंग में, जिस भी टाइम आप कंफर्टेबल हो उस टाइमिंग में आपको क्या करना है, डेली एक जजमेंट पढ़नी होगी। आपको खुद से सेट करके रखना होगा कि हाँ, मुझे इस जजमेंट, आज ये वाली जजमेंट पढ़नी है, मुझे इसके 10 to 15 पेजेस या फिर 5 to 10 पेजेस तो इस जजमेंट के मुझे कंप्लीट करने हैं। आप जब ऐसा शेड्यूल अपना प्रिपेयर करेंगे तो उससे आपकी जो लीगल ड्राफ्टिंग है वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी। एंड आपको क्या है, वो जो आपकी वोकैबलरी होती है उसकी डिक्शनरी आपके पास होनी चाहिए, वो भी आपको रीड करनी चाहिए। एंड न्यूज़पेपर भी आपको डेली रीड करना चाहिए जिसमें से आपको
आपकी जो वोकैबलरी है वो इंक्रीज़ होगी। आपको इंग्लिश न्यूज़पेपर जो पढ़ोगे, जब उसमें से आपको बहुत सारे ऐसे वर्ड्स मिलेंगे जिनका मीनिंग आप लोगों को नहीं पता होगा। एंड आपको मीनिंग नहीं पता होगा, आप जो है उसको सर्च करेंगे कि इस वर्ड का मीनिंग जो है वो क्या है। जब आप उस वर्ड को सर्च करेंगे, उससे क्या है, आपकी ऑटोमेटिकली वोकैबलरी जो है वो इंक्रीज़ होगी। हाँ, इस वर्ड का मीनिंग ये है एंड वो आपको याद रहेगा। तो आपको ध्यान रखना है, डेली अपनी एक जजमेंट को रीड करना है। 10 to 15 पेजेस आपको सेट करने हैं कि मुझे डेली जो है 10 to 15 पेजेस इस जजमेंट के करने हैं। अगर जजमेंट आपकी ज़्यादा बड़ी है तो आप कम पेजेस में उसे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपकी जजमेंट छोटी है तो आप एक दिन में एक जजमेंट जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं, अपनी पढ़ सकते हैं। एंड एक सेपरेट डायरी आप लोगों को बनानी होगी। उस सेपरेट डायरी में आप लोगों को अपने इंपॉर्टेंट नोट्स मेंशन करने होंगे, इंपॉर्टेंट केसेस, लैंडमार्क केसेस। एंड आपको लीगल डिक्शनरी, जैसा मैंने आपको बताया है, लीगल डिक्शनरी को आपको फॉलो करना होगा। तो गाइस, ये थे हमारे कुछ बेसिक से लीगल ड्राफ्टिंग के रूल्स जो कि आपको ध्यान रखने हैं, जो कि आपको बहुत फ़ायदा देने वाले हैं अगर आप इन फॉर्मेट्स को फॉलो करेंगे, रूल्स को फॉलो करेंगे। होप सो आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।